हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए एक करंट अफेयर्स की एक ऐसी सीरीज लेके आएंगे, श्रृंखला लेके आएंगे जिसका आपको पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में और आईएएस के 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में, इनमें दोनों में आपको काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। हम देखते हैं मार्केट में मैटर बहुत होता है, इसके अलावा करंट अफेयर्स के बहुत सारे फैक्ट होते हैं, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालना मुश्किल होता है। अननेसेसरी फैक्ट अलग कर दिए जाएं और इंपॉर्टेंट फैक्ट ही याद किए जाएं, इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ही लास्ट मोमेंट में नज़र रखी जाए तो उसका लाभ आपको अधिक हो सकता है। देखिए होता क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम के समय बहुत सारे मैटर को डिवाइड करना होता है और इसलिए जो मैटर होता है वो लास्ट मोमेंट में जाके कम होते जाना चाहिए, करंट का मैटर भी कम होते जाना चाहिए। तो इसके लिए हम आपके लिए सिलेक्टिव मैटर लेके आए हैं जिस पे आपको कम समय में मैक्सिमम तैयारी, मैक्सिमम प्रिपरेशन हो सकेगी। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले हम भारत जापान संबंधों की बात करते हैं। तो भारत जापान संबंधों की जब हम बात करते हैं तो जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए थे और भारत की यात्रा पर आने का एक तो ये था 2022 में भारत और जापान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इसके अलावा ये है कि 18वां जो G20 का शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में होने जा रहा है और G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो मई 2023 में हिरोशिमा जापान में होने जा रहा है। और इसके अलावा 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, इंडिया जापान ईयर ऑफ टूरिज्म घोषित किया गया है। अब आते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों की बात करते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनीज, ये भारत की यात्रा पर आए हैं मार्च 2023 में। और इसमें होता क्या है कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, आयोजन किया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 2 टास्क फोर्सेज की स्थापना की है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यही होते हैं, बाकी सारा मैटर ऐसा होता है जो कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अननेसेसरी दिमाग पर जोर डालकर उसे याद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम देखते हैं 2 टास्क फोर्सेज बनाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो सोलर टास्क फोर्स है और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है, इनकी स्थापना की गई है। हम देखते हैं इसके अलावा और भी काम हुए हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है। और हम देखते हैं डीकिन यूनिवर्सिटी जो कोई किसी भी देश की जो माने फॉरेन की जो यूनिवर्सिटी है उसकी ब्रांच इंडिया में खोलने की परमिशन प्रदान की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी है जिसकी पहली ब्रांच खोलने की जो मंजूरी दी गई है, स्वीकार किया गया है, वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इसकी शाखा खोलने का काम किया जाएगा। हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में और भी काम हुए हैं, व्यापक आर्थिक भागीदारी का समझौता भी हुआ है और तमाम हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अमेरिका वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्हें पढ़ने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा प्रदान किया जाएगा। इसका 1 लाख स्टूडेंट्स को, इंडिया के 1 लाख स्टूडेंट्स को इसका लाभ होगा। देखते हैं इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं। डबल टैक्सेशन को भी समाप्त करने की बात की गई है आईटी सेक्टर में। और फिर आते हैं भारत भूटान संबंधों पर। तो भारत भूटान संबंधों की जहाँ तक बात करें, भारत के लिए भूटान के संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए जब हम आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे तब भी बहुत सारी बातें बताएंगी किस तरह से भारत और भूटान के संबंध कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अभी हम केवल आपको इतना बताएंगे कि भूटान के जो नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वो भारत की यात्रा पर आए हैं और भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के सहयोग के लिए सहमत हो गया है। इसके अलावा जो मांग देछू जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण किया गया है, भूटान को वो सौंप दी गई है। और इसके अलावा तमाम जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिन्हें भारत के सहयोग से तो भूटान में पूरी की गई हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, जो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है जो किया जाएगा, ये कोकराझार आसाम से शुरू होकर गोलेफू भूटान तक जाएगा। इसके बाद हम आते हैं भारत और इटली के संबंधों पे। तो हम देखते हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ये इंडिया की यात्रा पर आई थी और 2023 में इन्होंने 8वीं रायसीना संवाद
8th रायसीना डायलॉग 2023 में ये चीफ गेस्ट थी और मुख्य वक्ता भी थी। 2023 में हम देखते हैं कि भारत जो है इटली के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। इसके अलावा और भी तमाम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के भी तमाम प्रावधान हुए हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। फिर हम आते हैं भारत और जर्मनी के संबंधों की बात। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ये भारत की यात्रा पर आते हैं और भारत की यात्रा पर आए हैं। ये इसके बाद हम देखते हैं कि भारत और मिस्र के संबंधों की बात करते हैं। भारत और मिस्र के संबंधों की जब बात करते हैं तो मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने भारत की यात्रा की है। ये सही मायने में 2023 में जो अपना गणतंत्र दिवस था उसमें ये चीफ गेस्ट थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहला अवसर था जब मिस्र के राष्ट्रपति इजिप्ट के प्रेसिडेंट को यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। इसमें होता क्या है कि भारत और इजिप्ट के भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि मिस्र को जो G20 की इंडिया अध्यक्षता कर रहा है, इसमें मिस्र को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो इसे उन्नत करने की बात की गई है। उसमें तमाम चीज़ें हैं, राजनीतिक सुरक्षा, ऊर्जा, आर्थिक क्षेत्र, इन सब पर काम करने की बात हुई है। 5 MOUs हैं जिन पर सहमति बनी है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, कल्चर, युवा मामले और इसके अलावा प्रसारण माने ब्रॉडकास्टिंग, इनमें काम करने की बात हुई है। ठीक है, इसके बाद हम भारत बांग्लादेश की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अभी पिछले दिनों सितंबर 2023 में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजेद ने भारत की यात्रा की थी और भारत में वो अजमेर में जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसका भी उन्होंने दौरा किया था। एक कुसियारा नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहती है, इसके संबंध में भी एक समझौता हुआ है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये सही मायने में बराक नदी जो है उसकी ब्रांच है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों देशों की ओर से जो और भी काम हुआ है वो ये है कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया गया है और रूपसा रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। ये ब्रिज क्या है, 5 किलोमीटर लंबा है और बांग्लादेश के मोंगलापत्तम से खुलना से जोड़ता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो मैत्री पाइपलाइन है उसकी बात हम करते हैं तो भारत के प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया है, बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का। और हम देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पहली सही मायने में क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो ये टाइम मैगजीन है अमेरिका की, इस मैगजीन के द्वारा सबसे प्रभावशाली टॉप 100 लोगों की एक लिस्ट जारी की जाती है। तो हम देखते हैं इसकी जो लिस्ट जारी की गई है इसमें तमाम क्षेत्र में काम किया जाता है। आर्ट के क्षेत्र में भी हैं, इनोवेशन के फील्ड में है और तमाम असाधारण व्यक्ति होते हैं उस फील्ड में है, ऐसे काम होता है, या कोई लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटी है। इस तरह से तमाम लोगों की टॉप 100 लोगों की एक लिस्ट जारी की जाती है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो मैक्सिकन अमेरिकन जो हीरोइन है अभिनेत्री सलमा हायेक, उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा असाधारण अगर व्यक्तियों की बात हम करें तो उन व्यक्तियों में पद्म लक्ष्मी जो भारतीय मूल की हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं, अमेरिकन लेखिका हैं, अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, इनका नाम असाधारण व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ओलेना जेलेंस्का जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी हैं, उनका नाम सबसे पहले शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बाइडेन वगैरह भी जो हैं, इसमें 20 लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन आप याद करिए, माने यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट की वाइफ हैं ओलेना जेलेंस्का, उनका नाम इसमें है। तो ओलेना जेलेंस्का कौन है? यूक्रेन की प्रेसिडेंट की वाइफ हैं। और दूसरा जो बाइडेन से आप परिचित हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, इन्हें शामिल किया गया है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके लिए।
और हम देखते हैं कि जो मार्गदर्शक की कैटेगरी में भारतीय फिल्म डायरेक्टर जो हैं एस राजा मौली, इनको शामिल किया गया है। देखिए नाटो आजकल काफ़ी चर्चा में है। हम जानते हैं कि किस तरह से यूक्रेन ने केवल इच्छा व्यक्त की नाटो में शामिल होने की, इसीलिए उसे युद्ध में अपने को झोंकना पड़ा और अंततः यूक्रेन काफ़ी कुछ बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो हम देखते हैं नाटो क्या है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सही मायने में पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, जिसे अमेरिका और इसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। ये 1949 में अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना होती है और इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए फिनलैंड 31वां मेंबर इसका बन जाता है अप्रैल 2023 में फिनलैंड, और जो 30वां मेंबर था वो नॉर्थ मैसिडोनिया इसका बना है। इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके बाद हम देखते हैं स्वीडन को भी वॉशिंगटन ट्रीटी को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके जो 4 भागीदार पार्टनर हैं, कंट्रीज हैं, इनके नामों की जो घोषणा की गई है, जो शामिल होना चाहते हैं, बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन। अब यूक्रेन भी इच्छुक देशों में शामिल है, इसीलिए उसे युद्ध आज करना पड़ रहा है रूस के साथ में। वो अपने में एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में भविष्य में आपको बताएंगे, काफ़ी डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं कि इसके अलावा जो नेटो है उसके आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 में नाटो की मेंबरशिप संबंधी प्रोविज़न है। अब हम आते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। इसके बारे में तमाम विवाद हो सकता है, उनके पैरामीटर्स क्राइटेरिया क्या होते हैं, उस क्राइटेरिया में किस तरह से लोग शामिल हो पाते हैं, किस तरह के देश शामिल हो पाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो ये विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है उसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए तो इसका जो शामिल हैं चीज़ें, उसमें जीडीपी पर कैपिटा, इसके अलावा सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस तरह की तमाम चीज़ें शामिल की गई हैं इनके बारे में। इसमें हम देखते हैं जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है उसमें सबसे जो पहला नंबर है वो फिनलैंड का है, फर्स्ट नंबर, और लगातार 6वीं बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में शामिल हुआ है, पहले स्थान पर रहा। टॉप 5 की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल इस तरह से हैं। और सबसे नीचे देशों की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान 137वें नंबर पे है, और सियरा लियोन वगैरह ये इस तरह से हैं। जहाँ तक भारत की बात करते हैं तो भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। अब हम बात करते हैं लद्दाख और मयूरभंज ने क्या किया है। टाइम मैगजीन ने 50 जो ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे घूमने लायक जगह हैं, टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं, ऐसी जगह तो ग्रेटेस्ट प्लेस बताया है इन्हें। उस सूची में, उस लिस्ट में लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया है। लद्दाख आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, और मयूरभंज जो है उड़ीसा का आगे एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, इन्हें शामिल किया गया है। मयूरभंज में क्या है कि एक विलक्षण भाल, ब्लैक टाइगर जो होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सिमलीपाल नेशनल पार्क भी मौजूद है। और हम देखते हैं जो एशियाटिक एलिफेंट है, एशियाई हाथी हैं, इसके अलावा बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है इसे। मयूरभंज में इसके अलावा छाऊ नृत्य यूनेस्को ने अपने शामिल किया है इसे सांस्कृतिक विरासत में। और लद्दाख में क्या है, अल्पाइन भू परिदृश्य तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए ये प्रसिद्ध है। लद्दाख में हम देखते हैं पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य, फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। अब वैश्विक आतंकवाद की अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक आतंकवाद में जो देश शामिल होते हैं उसमें 163 देश शामिल किए गए हैं। माने विश्व की मैक्सिमम पॉपुलेशन 99.7% पॉपुलेशन इसमें शामिल कर ली जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2021 की तरह 2022 में भी IS अर्थात इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी संगठन है वही सबसे घातक समूह बना हुआ है अभी तक। इसके बाद हम देखते हैं कि भूटान, चीन, कुवैत, सिंगापुर तमाम 71 देशों का जो स्कोर है उसमें आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में भी रखा गया है, जो 0-0 होते हैं।
हम देखते हैं अफगानिस्तान के अलावा हम देखते हैं चाइना आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त है, अपने आतंकवाद की परमिशन नहीं देता, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह का स्ट्रिक्ट रूल है, डिक्टेटरशिप है, तो आतंकवाद वहाँ नहीं हो पाता है। इसके बाद हम अगर भारत की बात करें तो भारत का इसमें 13वां स्थान आता है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आतंकवाद से संबंधित जो सूची है इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। इसी तरह से हम आपको फ्यूचर में ये श्रृंखला को जारी रखते हुए तमाम करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों को बताएंगे, तमाम फैक्ट्स को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।